जैसा कि यूपीएसआई की मेडिकल की डेट आ गई है, जो कि है 29 और 30 जून, 2 दिन का ये इन्होंने मेडिकल के लिए डेट डिसाइड की हैं। और मेरा कैसा मेडिकल हुआ था, क्या क्या उन्होंने चेक किया था, क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर एक भी पॉइंट छूट जाता है या किसी चीज़ में आपको नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना। अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया तो तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है, इसीलिए वीडियो देखो तो पूरी देखना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सभी का मैं रिप्लाई करूँगी। और आराम से रिलैक्स रह करके वीडियो देखिए और उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। और ये सटीक जानकारी होगी, कुछ फेक नहीं होगा जो आपका कोई नहीं बताएगा, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। हमारा तो पुलिस में जो कि DVPST हुआ था, उसी दिन हमारी मेडिकल भी कर लिया गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जब हमारा हुआ था तो उसी दिन तो DVPST कर लिया गया था और उसके बाद ही उन्होंने मेडिकल भी कर लिया था। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि क्या होता है। आपको आपके नंबर के हिसाब से बैठा दिया जाएगा, आपको वहाँ बैठना है, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं, फिर आपको एक एक करके अंदर भेजा जाएगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, जो कुछ भी है, अंगूठे लगाना, साइन, सिग्नेचर, ये स्टेज पूरी की जाएगी और आपकी एक फ़ाइल तैयार हो जाएगी जो कि आपके जहाँ नियुक्ति जनपद होगा वहाँ जाएगी, ठीक है। फिर आता है मेडिकल के लिए। मेडिकल में सबसे पहले अगर आपका ठंड के दिनों में मेडिकल हुए तो सबसे पहले आपके वो कपड़े हटवाएंगे जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, क्योंकि कपड़ों से वज़न बढ़ जाता है, ठीक है। सबसे पहले मेरा क्या हुआ था कि हमारा तो ठंड में हुआ था, तो हमारी स्टॉल सॉल जो होती है वो एक्स्ट्रा चीज़ें उन्होंने जूते वो उन्होंने हटवा दिए थे। फिर उन्होंने हमारा वेटिंग मशीन पर वेट करा था। लड़कियों में एक चीज़ होती है कि लड़कियों में अंडर 40 वेट होना नहीं चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देंगे। ये क्लियर लिखा हुआ है और इसमें कोई भी छूट नहीं है किसी भी तरह की। कैसे भी करके बढ़ाओ, 40 प्लस वेट करके लाओ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा नंबर आया था हाइट मेज़रमेंट के लिए उन्होंने एक मशीन रखी हुई थी, उसी स्केल वाली एक मशीन होती है, उसी से आपकी हाइट नापेंगे और वही आपकी परमानेंट हाइट हो जाएगी। जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन हो जाएगा कि आपकी इतने सेंटीमीटर की आपकी हाइट है, ठीक है। तो आप अच्छे से स्ट्रेट होकर खड़े होना, न ज़्यादा गर्दन ऐसे करना कि हाइट कम हो जाए। यहाँ तक कि कई बच्चों के 2-2 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो वो डिफरेंस ना, इसीलिए आप पहले से ही अपने अच्छे स्केल से हाइट को मेजर करवा के अच्छे हाइट, क्योंकि ये वाले स्केल ज़्यादातर अच्छी जिम वगैरह में मिल जाते हैं, तो आप वहाँ अपनी हाइट मेज़र करवा सकते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद हमें भेज दिया गया था कान के डॉक्टर के पास, ठीक है। हम जब भी अगर आप मेडिकल देने जाओ तो आप अपने कान साफ़ ज़रूर करवा लेना, किसी कान साफ़ करने वाले डॉक्टर से ही मार्केट में जाके तभी जाना, क्योंकि वो बहुत अनहाइजीनिक लगता है, तो सफाई के साथ ही जाना। लड़के हैं तो प्लीज़ लड़के भी आप सफाई से ही जाना। और बाकी के आपकी चेस्ट वेस्ट नापी जाती है तो आर्म पिट वाले हेयर भी रिमूव करके जाना और बाकी के और साफ़ सफाई अच्छे से करके जानी है। कान वाले डॉक्टर ने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने एक मशीन डाली थी जिससे देखा कि कान का पर्दा फटा है या सही है। तो कान का पर्दा जैसे ही आपका पास हो जाता है, उसके बाद कुछ एक मशीन से लगाते हैं, जिससे वो आपको बहुत देर तक उसमें पहले तो ऐसे चुटकी सी लगाते हैं, जिससे उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, वो सुनाई जाती है आपको। तो आपके कान के पास रखेंगे, कभी इधर रखेंगे, यहाँ रखेंगे और पूछते हैं आपसे कि सुनाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है। जब तक आपको सुनाई देता है आपको यस यस कहते रहना है कि हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि सुनाई नहीं दे रहा है फिर भी आप बोल रहे हो सुनाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम तक ना सुनाई दे और आप फिर भी तो वो फेक करना, प्रिटेंड, आपको पता लग जाएगा, डॉक्टर को भी पता लग जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद हम जाते हैं आई डॉक्टर के पास। सबसे ज़रूरी है आँख के लिए, अगर आपकी कोई भी दिक्कत है आँखों की तो उसका टेस्ट अच्छा होने वाला है। तो आप, और इतना भी वो नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों पे आपको रिजेक्ट कर दें, वो तो उस कंपनी के ऊपर होता है जब, या फिर उस माहौल के ऊपर होता है कि अगर कोई दिक्कत है भी नहीं फिर भी बच्चों को निकाल देते हैं कुछ ना कुछ दिक्कत बता करके, ठीक है। तो हमारे टाइम पे ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई थी। सबसे पहले वो आपकी आंखों में टॉर्च मार के देखेंगे कहीं आपने कॉन्टैक्ट लेंस तो नहीं लगाए हैं, और हाँ चश्मा बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप चश्मा ही लगा के जा रहे हो तो आप पहले से ही आउट हो, ठीक है। अगर लगाते भी हो तो आपको नहीं लगाना है चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाने हैं,
अगर आपको आई की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उसमें बता दूँगी क्या क्या करना है। तो फिर आपकी आंखें चेक हो गई, फिर आपको एक चार्ट पढ़ाया जाएगा जो कि होता है 8-10 ऐसे ही 8-10 फुट की दूरी पे होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो चार्ट होता है, उस चार्ट पे आपको सारे नंबर वाइज पढ़ाए जाएंगे जो कि आप चेक करवा सकते हो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, सरकारी अस्पताल में जाके। तो आप अपने नंबर को चेक भी करवा सकते हैं। और कुछ दवाइयाँ दे देते हैं डॉक्टर्स भी, विटामिन ए वगैरह, और सब्जियाँ खाओ तो आँखों की रोशनी में थोड़ा अंतर आ जाता है। या आप चार्ट याद भी कर सकते हैं, ठीक है। पर ये चीज़ें नहीं चल पाती हैं, चार्ट अलग होता है, हर जगह का अलग चार्ट होता है, कितने रटोगे। ये हो जाएगा, फिर आपको भेज दिया जाएगा जो कि नौकनी और बोन लेग्स को चेक करता है, यानी कि हड्डी वाले डॉक्टर के पास। वो आपके सबसे पहले क्या करेगा, आपको घुमा के देखेगा कहीं आपके शोल्डर डिसलोकेट तो नहीं है, यानी कि एक ऊपर एक नीचे तो नहीं है, ठीक है। आपको टच नहीं करेगा कोई भी डॉक्टर, लड़कियों को स्पेशली लड़कों का तो मुझे नहीं पता, बट लड़कियों को कोई टच नहीं करता है। हाँ, जहाँ ज़रूरत है, ऐसे कान वाला डॉक्टर तो कान पकड़ सकते हैं थोड़ा बहुत ऐसे, और आँख वाला है तो ऐसे थोड़ा बहुत कर लेगा। हड्डी वाला डॉक्टर सिर्फ आपको दूर से देख रहा था, हमें तो ऐसे बोला 360 डिग्री घूम जाओ। और फिर उन्होंने हमारे कंधे चेक कर लिए, फिर उन्होंने हमारे नॉक नीज़ वगैरह देखे, वो दूर से देख लेते हैं। ऐसे कपड़े मत पहन के जाना कि जैसे कि थोड़े बैगीज़ होते हैं, लूज़ होते हैं, उनमें पता नहीं चलता है पैरों का, ठीक है। तो कपड़े थोड़ा टाइट पहन के जाना, स्पेशली टांगों में, कि जिससे कि वो दूर से ही पता कर सकें, कपड़े उठाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर होते हैं आपके पैरों के तलवे चेक करे जाते हैं, बोरा कर दिया जाता है इंक में, उस पर आपको पैर लगाने हैं और पेज देते हैं, उस पर आपको पैरों की छाप छोड़नी है। उसी से वो पता लगा लेते हैं कि तलवे में कितना गैप है या नहीं है, कहीं वो फ्लैट फुट तो नहीं है, फ्लैट फुट चलता नहीं है, यहाँ भी पुलिस में चेक होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, कहीं आपकी उंगलियाँ कटी वटी तो नहीं है, थोड़ी सी भी उंगली कटी है तो चल जाएगी। अगर आपका नेल नहीं दिख रहा है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा, सॉरी टू से, ये नहीं चलेगा। या किसी की 6 उंगलियां हैं वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। कोई भी अंग भिन्न है आपका या अंग भंग है वो नहीं चलेगा। ये सीधी और स्ट्रेट बात है, बिना घुमाए, इसमें कोई बख्शिश नहीं दी जाएगी आपको। उसके बाद लास्ट हमारा टेस्ट हुआ था प्रेगनेंसी टेस्ट। ये होता है, सुनने में वियर्ड लगेगा बट ये होता है। तो उसके लिए लेडीज़ होती हैं, डॉक्टर होती हैं, लेडीज़ डॉक्टर होती हैं, दो डॉक्टर थी हमारे टाइम पे, 1-2 नर्स होती है। तो वो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट वाली किट देते हैं, वो आपको टेस्ट करनी होती है, बाथरूम वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। बाकी का यही है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि कहीं आपको ट्रेनिंग वगैरह में दिक्कत ना आ जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है उनका चेक करने का पर्पज़, बट ये होता है। जिसकी जो रिपोर्ट है फिर वो लिखी जाती है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि प्राइवेट पार्ट्स वगैरह चेक होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आपको डर लगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपके एक भी ना तो कपड़े उतारे जाएंगे ना कुछ होता है, तो इस भ्रम से बिल्कुल दूर रहना लड़कियों स्पेशली, ठीक है। लड़कों की टी-शर्ट वगैरह फिर भी उतरवा ली जाती है क्योंकि चेस्ट नाप भी जाती है उनकी, इसलिए लड़कियों का एक भी कोई सिंगल कपड़ा नहीं उतारा जाता है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ये बिल्कुल सच है, 100% फैक्ट है, ठीक है। और यही है मेडिकल की प्रक्रिया। बाकी की अगर भी फिर भी इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। उन कमेंट सेक्शन के डाउट्स को मैं उठा करके एक साथ, एक पॉसिबल होगा अगर ज़्यादा होंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगी, नहीं जितना पॉसिबल होगा मैं कमेंट में आपको आंसर कर देती हूँ। इतना टाइम मिल नहीं पाता है क्योंकि ड्यूटी वगैरह चलती, सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत किसी की मैं हेल्प कर दूँ, छोटे भाई बहन हैं जितने भी, और स्पेशली जो पहली बार एग्ज़ाम दे करके आएंगे और नए इस विभाग में शामिल होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे फर्स्ट टाइम में पास भी कर लेंगे, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार रहेगी मेरी वीडियो। तो आई होप कि सभी के लिए मददगार हो। और जो आपका कोई दोस्त अगर तैयारी कर रहा है तो आप उस तक ज़रूर पहुंचा दीजिए जिसका नाम शॉर्ट लिस्टेड है। और सेम मेडिकल प्रोसेस रहता है, चाहे यूपी कांस्टेबल हो चाहे यूपीएसआई हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ यूपीएसआई के लिए है, कांस्टेबल यूपीएसआई दोनों ही चीज़ सेम होने वाली है, नथिंग डिफरेंट, ठीक है। सो यही है वीडियो का अंत। और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्या पता कुछ इन्फॉर्मेटिव निकल आए आपके लिए। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेडिकल एंड DBPST। आई होप कि आपका नाम फाइनल मेरिट तक आए और आप भी इस विभाग का हिस्सा बने। बाकी का ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, चलती हूँ, विदा लेती हूँ। राधे राधे।